आप लोगों से ये करते हैं कि आप पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं। सो इस पे जरूर जरा बात करते हैं, लेकिन कॉल लेते हैं दुबई से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद बख्श कहिए। मैं ये वसीम बदामी साहब जो आए हुए हैं गेस्ट, इनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं सियासी शऊर के हवाले से। जी जरूर बात कीजिए, बात सियासी शऊर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है ना, तो अवाम को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सियासतदान बार बार अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ, ये आपने तो अच्छा किया। आपसे मैं थोड़ा सा एक बात शेयर करना चाहता था। मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी। जी जी, वो ये कि आप अपने न्यूज़ के जरिए से अवाम में ये शऊर पैदा कर सकते हैं, सियासी शऊर पैदा कर सकते हैं कि आप उनको इतना अपने मीडिया के जरिए जिस तरह भी आप करें कि उनमें ऐसे शऊर बेदार हो जाए कि वो इन लोगों को, जो ये सियासतदान है, इनकी चालों को समझें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनको उनका चुनाव करें। ठीक है मोहम्मद बख्श, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ये ज़रूर जवाब देगा वसीम इस बात का। लेकिन वसीम, पहले जो मैं आपसे बात पूछना चाह रही थी वो यही थी कि आप मॉडरेटर नहीं रहे हैं, आपने लोगों से पर्सनल होना शुरू कर दिया है। आपने शो के दौरान ओपिनियंस देना शुरू कर दिए। तो अब आप पर्सनल हो जाते हैं, फिर वो सामने वाला कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं। फिर सामने वाला ये भी कहता है तुम अपनी तनख्वाह कहाँ से लेते हो, जरा अपने मालिक से जाके पता करो। सो ये जो जेस्चर्स आते हैं, तो फिर ये जो व्यूअर जो बैठकर आपको टेलीविजन पर आपको एज ए पर्सनैलिटी, एज ए शख्सियत पूछता है, प्यार करता है, इज्जत देता है, वो कहता है बंदा सही नहीं है, फिर क्वेश्चन उठाना शुरू कर देता है। और फिर वो ये कहता है यार ये सारे एक जैसे, सारे एक ही जैसे, मिली भगत। और समटाइम्स अभी जो लास्ट हमारा एक मीडिया स्कैंडल आया था, उसके ऊपर लोगों ने कहा कि भाई ये तो सारे ही ऐसे होते हैं ना, अब 2 का आ गया, बाकी पता नहीं 36 पीछे और इसी लीग के होंगे। सो आपने अपने आप को नहीं, कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खराब कर दी लोगों की, और उसकी जिम्मेदारी हम पर, मेरा ख्याल है वही बात है। इसीलिए कि हम मतलब होस्ट बने ना, हम पता नहीं सेलिब्रिटी नहीं बल्कि माजरा के साथ हम मतलब कभी कभी लगता है हम लोग पता नहीं पैगंबर बनने की कोशिश करते हैं लोगों को। मतलब ये मुझे नहीं पता दुनिया में कहीं होता है नहीं होता कि एंकर बैठ के कह रहा हो कि जी मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए और मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए और आपको ये करना। भाई एंकर का काम एक मॉडरेट करना है, एंकर का काम है सवाल, यानी फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट रिलेट्स टू दिस क्वेश्चन आंसर ऑल्सो जो भी एक साहब ने पूछा। मसलन अगर जमशेद दस्ती नाम के आदमी की जाली डिग्री साबित हो गई है, तो मेरा काम है कि मैं वो टीवी पे ला के वो डिग्री लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, बस। अब अगर उस हल्के के लोगों ने 56,000 वोट फिर भी उसको दे दिया, तो भाई आप दें शौक से, ठीक है। मतलब अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस सियासी शऊर वाली जो उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है ये वो बेहतरीन काम है जो मीडिया के जरिए हो रहा है। आज हल्के के लोगों के पास जब वो सियासतदान जाते हैं, तो आज से कुछ साल पहले वो वोटर जो कि अपने हल्के के उम्मीदवार के सिर्फ पैर छू सकता था और उससे सवाल पूछने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था, वो आज जब देखता है कि वसीम बदामी या कोई भी और एंकर उससे बिल्कुल डायरेक्ट सवालात पूछ रहा होता है, तो उसकी भी ये हिम्मत बनती है कि मैं भी इससे सवालात पूछ सकता हूँ। और जब हम सवाल जवाब का सिलसिला चलता है, तो अक्सर बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि किस सवाल का जवाब एक बंदे के पास है और कौन से सवाल का जवाब अगले बंदे ने गोल कर दिया है। लेकिन इन टॉक शोज़ का इम्पैक्ट रातों रात नहीं पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, एक अच्छी एलीट आएगी इस मीडिया टॉक शोज़ के नतीजे में, बट विद टाइम। लेकिन अब वो ये ना कि जब तक वो आप उसको छानेंगे या फिल्टर होगा वो सारा मामला, मुझे नहीं लगता, मैं थोड़ी हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ लोगों को देख देख के कि आपका व्यूअर्स बहुत इधर उधर हो जाएगा, आपने उसको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। अब वो आपके ऊपर भी क्वेश्चन करता है, ये बात ठीक है, ठीक है ना। अब वो आपको आके कहता है कि नहीं मैं तो एम ही शुगल में इनका 8 बजे का प्रोग्राम देख लेता हूँ कि गेस्ट कौन है, जरा देख लूँ को क्या बात कर रहे हैं। सो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक बेच चुके हैं या खा चुके हैं। वैसे इस पर बात करेंगे मजीद हम। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं? ये मैं जी अरशद जान बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब कहिए। जी मैं बदामी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये हमारी वाम जो है, और उनके प्रोग्राम में हम लोग बहुत देखते हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये महंगाई भी है, चीखा चिखारी भी है, शोर शराबा भी है, फिर भी से हुकूमत के लोगों को सिलेक्ट करते हैं लोग, क्या वजह है, ये पूछना था। अच्छा, ये वसीम कैसे बता सकते हैं? वैसे ये तो आप लोगों को बताना चाहिए, लेकिन मैं वसीम से पूछ लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच वसीम। आज मैं इसलिए बता सकता हूँ अगेन कि आज मैं होस्ट की कुर्सी में नहीं बैठा हूँ, तो आज मैं कमेंट कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पैटर्न्स हैं, पाकिस्तान की जो हल्के की सियासत है उसका एक अलग ही मिजाज होता है।
हम जब गड़ी खुदा वक्त जाते हैं हर साल कोई ना कोई कवरेज करने, तो वहाँ लोग बैठे होते हैं जो कहते हैं कि हुकूमत ने रोटी नहीं दी, हुकूमत ने पानी नहीं दिया, हम नफरत करते हैं। जब वो पूरा बोल बोल के थक जाता है तो फिर आप पूछते हैं अच्छा जी ये तो ठीक है, तो फिर अगले इलेक्शन में इरादा क्या है? तो वो कहता है वोट भुट्टो साहब की अमानत है, उन्हीं को देंगे। तो ये है, ये भी आपके सवालों में एक सवाल का जवाब है। तो बस अब है तो फिर देते रहें। वो कुछ आपके कुछ नजरियात हैं या आपकी कुछ एफिलिएशंस ऐसी हैं कि जिनसे आप नहीं हट सकते, मेरा ख्याल है। मतलब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गवर्नेंस पर सियासत नहीं हो रही, इमोशनलिज्म पर सियासत हो रही है। हुकूमत को ये नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेटली कल का भी जो इलेक्शन हुआ ज़िमनी इंतखाब, यानी कोई वोटर ये, यानी कादिर गिलानी साहब ये नहीं कह रहे कि देखो हमने रोटी इतनी सस्ती की, हमने कपड़ा ये किया, हमने मकान ये दिया, इसलिए हमें वोट दो। वो कहते हैं देखो अवाम की अदालत, हमें सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, तो देखो भुट्टो के साथ तो शुरू से ही जुल्म होता रहा है, जो कि होता रहा है, ये बात सही है। लेकिन भाई आप वोट मांगने जा रहे हैं, गवर्नेंस पर भी तो वोट मांगे ना। कब तक इमोशनलिज्म से खेल खेल के वोट मांगते रहेंगे? उनकी गलती है कि वो मांग रहे हैं और सर आपकी गलती है कि आप वोट दे रहे हैं, तो बस फिर तो हमारा वोटर, जो मैं भी यहाँ बात करना चाहती हूँ, हमेशा कल भी परसों भी हम सारे वक्त इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करते हैं। कर्नल साहब आए हुए थे, मुख्तार भट्ट साहब, उनसे भी मैं यही बात करी थी। कल मैं हसन निसार साहब को सुन रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि मतलब आप लोग, अगर जमशेद दस्ती के बारे में ही बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर जमशेद दस्ती की डिग्री जाली है, ठीक है, लेकिन अब वहाँ उसके हल्के के लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे इसको फ़ोन करो ना, ये दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। तो हमें ये, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जाली डिग्री है या ये है कि नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये आदमी हमें आके फौरी टेक केयर करता है। तो ये अगर जेस्चर्स हों पॉलिटिशियंस के, तो शायद फिर अवाम को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। लेकिन एक तरफ ये बात भी अपनी जगह हकीकत रखती है कि बाशऊर आदमी ही शायद, अगर मुल्क और कौम की बागदौड़ उसके हाथ में हो, तो वो बेहतर सिमत की तरफ बढ़ सकता है। कॉल एक और ले लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? सना मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी जी मुरसलीन साहब, आज आप बड़े ऐसे एंकर को लाए हैं। अच्छा, थैंक यू, अच्छा, इनका शुक्रिया। आ गए। इनसे सवाल ये करना है मुझको। जी जी। वसीम भाई, अच्छे एंकर की क्या पहचान है? आए वो मेहमानों को अच्छे तरीके से लड़वाएं या उनका मौका सुने? ठीक है मुरसलीन साहब, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन वसीम प्लीज आज जो थोड़ा सा जो आप देंगे जवाब, वो चौधरी शहजाद के अंदाज से दीजिएगा। आपने एक दफा उनके अंदाज में एक बात कही थी, बड़ी अच्छी लगी थी। ठीक है मुरसलीन साहब, थैंक यू वेरी मच इन सच अ नाइस क्वेश्चन। जी, अच्छे एंकर की मेरे ख्याल से खूबी ये होती है कि वो बग़ैर आवाज़ बुलंद किए, बग़ैर शोर मचाए, बग़ैर टेबल पटखे, बड़े खूबसूरत अंदाज में खामोशी से अगले बंदे से बात निकलवा लें। हाँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये वो अंदाज है जो कि हमारी आवाम को किसी हद तक पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि हम खुद आपको भी, जज्बाती हाँ, हैं। चूँकि आवाम को ही पता होता है कि ये उनके ख्याल में ये बंदा चोर है, ये बंदा ये है वो है, वो भी अपना किथारसिस कर रहे होते हैं टॉक शोज के जरिए। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये बंदा हमारे जज्बात की जो है ना, हमारे अपने एक्शंस के जरिए भी तर्जुमानी करे। तो थोड़ा बहुत रौला भी डालना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए। अच्छे एंकर की पहचान, टू बी प्रिसाइज, ये है कि आप बिल्कुल आराम से, अगर आपकी सवाल में वजन होता है तो फिर आपकी आवाज़ में वजन होना ज़रूरी नहीं है, बहुत काफ़ी होता है। बहुत अच्छी बात की है, मेरा ख्याल ये ख्याल, और बिल्कुल ठीक ख्याल है। अच्छा वसीम, ये बताओ कोई ऐसा पर्सनालिटी जिनका इंटरव्यू करते हुए बस आप ये कह रहे हो कि अब मुझे इनसे सवाल नहीं करना क्योंकि मेरे बातों के सही जवाब नहीं दे रहे, सवाल चना और जवाब गंदम, कोई थे ऐसी पर्सनालिटी जिनको ऐसा हुआ? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे थे। अब बहरहाल आई होप कि वो बुरा नहीं मानेंगे, हमारे बड़े अजीज़ भी हैं, मेरा मुझे बड़ा प्यार भी है उनसे। जमात इस्लामी के अमीर है मुनव्वर हसन साहब। तो उनसे जब बात करते करते गुफ्तगू एक नहज पर आ गई और बात खुदकुश हमलों तक आ गई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए, आप खुदकुश हमलों की आप मजम्मत करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं ड्रोन हमलों की मजम्मत करता हूँ। मैंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, ड्रोन हमले गलत है, अगर बेगुनाह मारे जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप खुदकुश हमलों की मजम्मत करते हैं नहीं? तो उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा ना मैं ड्रोन की मजम्मत करता हूँ। अच्छा, तो मैं कहा मुनव्वर साहब ड्रोन की मैं भी मजम्मत करता हूँ, अब आप बताइए आप खुदकुश हमलों की मजम्मत करते हैं नहीं? तो उन्होंने कहा कि आपने अमेरिका से जितने भी डॉलर्स लिए हैं वो अपने पास रखें, लेकिन मुझसे ये सवाल ना करें। तो मुझे गुस्से से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ कि मुझे किसी ने $1 फूटी कोड़ी की भी ऑफर भी नहीं की। अच्छा, लिस्टों पे भी बात कर लेते हैं, बड़े एंकर्स की मुझे बड़ा एतराज़, उसमें मेरा नाम नहीं है, मतलब किसी ने इस काबिल नहीं समझा मुझे कि कोई ऑफर कर देता। अच्छा, इस पर जरूर पूछेंगे कि वसीम का उन लिस्टों में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े एंकर्स के नाम आए हैं कि जी गाड़ियाँ हैं, वजीरोज हैं, विलाज हैं लोगों के पास। सो वसीम से पूछते हैं कि उनके पास अंदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, बट आफ्टर दिस ब्रेक। छोड़ो आसमां, छोड़ो आसमां।